जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई किसान फसल बोने से पहले ही जान ले कि उसे कितनी उपज मिलेगी या फिर किस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये आज डेटा साइंस की हकीकत है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एल्गोरिदम और डेटा खेती में क्रांति ला रहे हैं, एक छोटे से खेत के लेवल से लेकर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा की प्लानिंग तक। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत को गाइड करेगा। देखिए, 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 10 अरब तक पहुंचने वाली है। तो ऐसे में ये बस कोई थ्योरी का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि ये हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी मुद्दा बन जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम पहले जूम इन करेंगे, मतलब एक खेत के स्तर पर चीजों को समझेंगे, और फिर जूम आउट करके देखेंगे कि यही टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर यानी पूरे देश के लिए कैसे काम आ सकती है। तो सबसे पहले आइए जूम इन करते हैं एक खेत के लेवल पर। इसके लिए हम बांग्लादेश की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी को देखेंगे, जहां फसल और बीमारी की भविष्यवाणी के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये उस पूरी प्रक्रिया का दिल है। इसको एक 6 स्टेप पाइपलाइन की तरह समझिए। सिस्टम सबसे पहले लोकेशन और मिट्टी की जांच करता है। फिर आता है स्टेप 3, मौसम का पूर्वानुमान। इसके लिए सारी मैक्स जैसे खास टाइम सीरीज मॉडल का इस्तेमाल होता है, जो पुराने मौसम के पैटर्न को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाता है। इस जानकारी के आधार पर SVC यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर मॉडल ये बताता है कि बीमारी का खतरा है या नहीं। एक सीधा हाँ या ना में जवाब। और आखिर में DTR या डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल असल पैदावार की भविष्यवाणी करता है। इन सबको मिलाकर किसान को एक पक्की सिफारिश मिलती है। तो सवाल ये है कि ये मॉडल काम कितना अच्छा करता है, और जवाब सच कहूं तो कमाल का है। इस टेबल पर नजर डालिए। डिसीजन ट्री रिग्रेशन यानी DTR मॉडल सबसे आगे है। इसका R² वैल्यू देखिए, 0.997। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि ये मॉडल लगभग 99.7% सटीकता के साथ बता सकता है कि पैदावार कितनी होगी। सोचिए, इस लेवल की सटीकता से किसानों को कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक खेत की कहानी। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं, मतलब रीजनल लेवल पर कृषि की प्लानिंग कैसे होती है। इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, AEZ यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन। इसे खेती के लिए एक तरह का पड़ोस मान सकते हैं, मतलब एक ऐसा इलाका जहां की मिट्टी, जलवायु और जमीन की बनावट एक जैसी हो, और इस वजह से वहां कुछ खास फसलें ही अच्छी उग सकती हैं। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लानिंग की नींव है। लेकिन एक चीज है, ये जोन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते हैं, और ये स्लाइड इसे बहुत साफ साफ दिखाती है। ये लावोस के नक्शे हैं। बाईं तरफ 1990 का दशक है, दाईं तरफ 2000 का। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे ये लाल रंग के इलाके, जो दिखाते हैं कि कहाँ मक्का उगाना ठीक नहीं है, वो सिर्फ 2 दशकों में कितने बढ़ गए हैं। ये क्लाइमेट चेंज का असर है हमारी आंखों के सामने। तो सवाल उठता है कि क्या हम इन बदलावों का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं? और जवाब है हाँ, काफी हद तक। केन्या में रिसर्चर्स ने GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैप्स पर डेटा की अलग अलग लेयर्स बिछाई जाती हैं, और मल्टीवेरिएट क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करके 2050 तक इन जोन्स में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाया है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, एक खेत के लेवल की माइक्रो तस्वीर और एक पूरे क्षेत्र की मैक्रो तस्वीर। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। ये स्लाइड इन दोनों अप्रोच को बिल्कुल साफ कर देती है। माइक्रो लेंस खेत पे फोकस करता है, इसका लक्ष्य है सीजनल पैदावार की भविष्यवाणी करना, और इसके लिए टाइम सीरीज ML जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं मैक्रो लेंस पूरे रीजन को देखता है, इसका लक्ष्य है दशकों आगे की प्लानिंग करना, जिसके लिए GIS और PCA जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। PCA एक ऐसी तकनीक है जो बहुत सारे डेटा में से सबसे जरूरी पैटर्न को ढूंढ निकालती है। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक शॉर्ट टर्म एक्शन के लिए, दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, ये सारी रिसर्च तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका असल दुनिया में पॉलिसी और बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज तो है नहीं। ब्राजील की एक स्टडी का ये कोट सब कुछ बता देता है। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब आप बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कहां और कब फसल खराब होने का खतरा है, तो बीमा कंपनियां और सरकारें उस रिस्क को मैनेज करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकती हैं। और इसका फायदा सिर्फ बीमा कंपनियों तक ही नहीं है।
AEZ एनालिसिस से पॉलिसी बनाने वालों को, UN जैसी संस्थाओं को, निवेशकों को, पानी का मैनेजमेंट करने वालों को और गांव में जमीन कैसे बांटी जाए, यहां तक कि एक अकेले किसान को भी फायदा होता है। इसका असर ग्लोबल पॉलिसी से लेकर एक छोटे से खेत तक होता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे डेटा और एल्गोरिथम खेती में अपनी जगह बना रहे हैं, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां खेती पारंपरिक पंचांग से ज्यादा कंप्यूटेशनल मॉडल पर निर्भर करेगी? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में खेती की पूरी परिभाषा बदल सकता है।